बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे सभी लोग मार्केट से ये उम्मीद लगाए हुए थे कि मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी की माहौल बनते हुए दिखाई देगी। लेकिन बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा कि तेज़ी की जगह मार्केट के ऊपर में करेक्शंस हावी होता हुआ दिखाई दिया, मार्केट टूटते हुए दिखाई दी, जिसकी उम्मीद बहुत सारे लोगों को नहीं होगी कि बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे मार्केट के ऊपर में करेक्शंस का दौर जो है गहराता हुआ दिखाई देगा। बाकी जितने लोग भी हमारे साथ टेलीग्राम के माध्यम से जुड़े थे, उन सारे लोगों को पता था कि मार्केट के ऊपर में तेजी नहीं, गिरावट लौटते हुए दिखाई देगी और गिरावट ही लौटते हुए दिखाई दी। टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइनिंग ओपन कर दी गई है। यदि आप भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग उस लेवल को वहां पर देखना चाहते हैं, उस एसएल को वहां पर जानना चाहते हैं, तो वह सारे लेवल, सारे एसएल लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग टेलीग्राम के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है, जो कि उस लेवल को देख करके, उस एसएल को देख करके आपकी जो नज़रिया है मार्केट के ऊपर में, उस नज़रिए को काफ़ी स्पीड गति से बदलने का काम करता है। तो वह सारे लेवल जो हैं टेलीग्राम के माध्यम से देखने को मिलती है। बेशक आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं टेलीग्राम की। यदि आपको नहीं पता कि टेलीग्राम की ज्वाइनिंग कैसे करते हैं, तो बेशक आपको इस नंबर पे मैसेज करना है 7024444480। ये हमारा नंबर है, दूसरा हमारा कोई नंबर नहीं, ध्यान रखिएगा। 7025 ये नंबर है। इस नंबर पे जो है आप टेलीग्राम के माध्यम से भी मैसेज कर सकते हैं, और यदि आपके पास टेलीग्राम नहीं है, आपको नहीं पता कि टेलीग्राम क्या है, तो आप व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर को व्हाट्सएप पे भी एक्टिव कर दिया गया है। सिर्फ जानकारी इतना रखेंगे कि व्हाट्सएप पे मैसेज करने वाले लोग कि ये जो ज्वाइनिंग है ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले जो है वहाँ पर मैसेज ना करें। जिनको वास्तविक तौर पे ज्वाइन करना है वही लोग केवल मैसेज करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं मार्केट की तरफ। और टुमारो है 22 सितंबर, और सभी लोगों की उम्मीद थी मार्केट से कि 22 सितंबर को जब जीएसटी लागू होता हुआ दिखाई देगा तो मार्केट के ऊपर में एक जबरदस्त तेजी की माहौल बनते हुए दिखाई देगी। केवल 22 तारीख के बाद से ही नहीं, लोगों को ये उम्मीद थी मार्केट से कि हम बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन से ही मार्केट के ऊपर में जबरदस्त उत्साह देखेंगे, मार्केट के ऊपर में तेजी की रैली लौटेगी। लेकिन जस्ट अपोजिट वर्क करता हुआ दिखाई दिया, तेजी की जगह गिरावट देखने को मिली। फिर से मार्केट के रिलेटिव वही उम्मीद जगी है सारे लोगों की, 22 तारीख को जब जीएसटी लागू होता हुआ दिखाई देगा तो मार्केट में एक बार फिर से तेजी की माहौल बनते हुए दिखाई देगी, मार्केट के ऊपर में तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। ये आपका ही ओपिनियन नहीं, ये हमारा भी मानना है कि मार्केट के ऊपर में बेशक तेजी लौटते हुए दिखाई देनी चाहिए। लेकिन बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा होगा अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स को, तो डाउ जोन्स के में तकरीबन 132 पॉइंट की तेजी लौटते हुए दिखाई दी। वहीं यदि मैं गिफ्ट निफ्टी की चर्चा करूं तो गिफ्ट निफ्टी के ऊपर में टुमारो मंडे की प्री ओपनिंग सेशंस को लेकर के बिल्कुल फ्लैट ओपन के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 22 तारीख को जीएसटी लागू होगी और 22 तारीख का मॉर्निंग के प्री ओपनिंग सेशंस का जो ओपिनियन यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी की ओर से देखने को मिल रहा है कि मार्केट फ्लैट ओपन होते हुए दिखाई देगी। जब मार्केट फ्लैट ओपन होता हुआ दिखाई देगा, मार्केट में कोई बड़ी तेजी, बड़ी गेपा ओपन के साथ जब शुरुआत होते हुए दिखाई नहीं देगी, तो बेशक मार्केट का ओपिनियन पलट भी सकता है। हो सकता है कि तेजी की जगह हम मार्केट के ऊपर में करेक्शंस लौटते हुए देखें, करेक्शंस गहराता हुआ दिखाई दे। और ऐसा इसलिए भी संभव हो पाता है क्योंकि आपने जब देखा था कि पीएम मोदी का जब बयान सामने आया था जीएसटी स्ट्रक्चर को लेकर के, तो आपने देखा था कि मार्केट के ऊपर में जिस प्रकार का माहौल क्रिएट होता हुआ दिखाई देना चाहिए था, उस प्रकार का माहौल जो है क्रिएट होता हुआ दिखाई नहीं दिया था, माहौल जो है बनता हुआ दिखाई नहीं दिया था। तो ये जो है मार्केट का स्ट्रक्चर जो अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। आगे चल करके आप लेवल को देखेंगे तो लेवल के ऊपर में भी कंफ्यूजन आपको देखने को मिलेगी। किसी के ऊपर में कॉल की रणनीति बन रही है, मार्केट में सी की रणनीति बन रही है, तो किसी के ऊपर में पुट की रणनीति बन रही है, पी की रणनीति बनते हुए दिखाई दे रही है। तो मार्केट में जो है कोई इक्वल रेंज दिखाई नहीं दे रहा कि हम बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, सेंसेक्स तीनों को ऊपर में इक्वल रेंज आपको दिखाई नहीं देगी। किसी में बाई की रणनीति बनते हुए दिखाई देगी तो किसी में सेल की रणनीति बनते हुए दिखाई देगी। प्री ओपनिंग सेशंस को लेकर के भी मार्केट के ऊपर में क्या काफी ज्यादा जो है कंफ्यूजन यहाँ पर छाया हुआ है। अब ये कंफ्यूजन दूर कैसे होगा, इसे दूर कैसे करना है, उस लेवल के
बेस पे करेंगे, जिस लेवल की चर्चा मैं आपके समझ हर रोज लेकर के आता हूं, हर रोज आप सभी को बताता हूं कि उस लेवल के जरिए ही मार्केट में आपको यह पता चलेगा कि कॉल की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है या फिर पुट की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है। मार्केट में तेजी लौटते हुए दिखाई देगी या फिर गिरावट लौटता हुआ दिखाई देगा, ये सारी कहानी जो तय करते हुए दिखाई देती वह लेवल तय करता हुआ दिखाई देता है, जिस लेवल की चर्चा मैं हर रोज आपके समझ करता हूं इंट्राडे के लिहाज से। तो चलते हैं उस लेवल की ओर, क्या कहती है लेवल की कहानी क्या है, उस लेवल को यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हमने बैंक निफ्टी के ग्राफ को ओपन किया है और बैंक निफ्टी के ग्राफ में यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वह क्लोजिंग है 55,458 रुपए की। यदि मैं लेवल की चर्चा करूं बैंक निफ्टी की टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, तो बैंक निफ्टी का जो लेवल दिखाई देता है वह लेवल है 55,400 रुपए का। यहाँ पर 55,400 रुपए का लेवल दिखाई दे रहा है। यदि क्लोजिंग की हम चर्चा करें तो 55,458 को देखने को मिल रही है, मतलब कि हमारा लेवल नीचे दिखाई दे रहा है, क्लोजिंग ऊपर दिखाई दे रही है। इसलिए बैंक निफ्टी कह रहा है कि मार्केट के ओपन होने के साथ ही यहाँ पर कॉल की रणनीति के साथ बने रह सकते हैं, सी की रणनीति बनाया जा सकता है। मार्केट में तेजी की अपेक्षा होगी, तेजी के साथ ही मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये तो लेवल यहां पर बयां कर रही है प्री ओपनिंग सेशंस को लेकर के, लेकिन टुमारो मॉर्निंग पे देखेंगे कि वास्तविक तौर पे होता हुआ क्या दिखाई दे रहा है। क्या हम मार्केट को फ्लैट ओपन होते हुए देख रहे हैं, या फिर मार्केट में गैप ओपनिंग के साथ शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है, या फिर मार्केट के ऊपर में गैप डाउन ओपनिंग के साथ शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि आंकड़े को देखें तो कोई बहुत बड़ा आंकड़ा दिखाई नहीं देता है, 55,400 की लेवल दिखाई देती है और 55,458 की यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो महज लगभग 58 पॉइंट का ही डिफरेंस बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई बहुत बड़ी लेवल नहीं है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है लेवल और क्लोजिंग के बेस पे, जिससे हम आसानी पूर्वक से मार्केट में इत्मीनान से बैठ सकें। तो इत्मीनान से आप यहां पर नहीं बैठ सकते। तो ये प्री ओपनिंग सेशंस का ही खेल है। प्री ओपनिंग सेशंस पे आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तविक तौर पे हमें मार्केट के ऊपर में किस रणनीति के साथ बैठने की जरूरत है, पुट की तरफ या फिर कॉल की तरफ। यहाँ पर शुरुआती जो रुझान देखने को मिल रही है टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस को लेकर के, वो कॉल रणनीति की तरफ जो है यहाँ पर रुझान देखने को मिल रहा है और फाइनली रुझान जो है टुमारो देखने को मिलेगी। यदि मार्केट में वास्तविक तौर पे तेजी लौटते हुए दिखाई देती है, तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देता है, तो ध्यान रखिएगा कि जो सबसे पहला टारगेट आपको दिखने को मिलेगा बैंक निफ्टी के ऊपर में वह होगा 55,900 रुपए का। ये पहला टारगेट होगा बैंक निफ्टी के ऊपर में टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। वहीं दूसरे टारगेट की ओर भी हम बढ़ेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि पूरे हफ्ते मार्केट में कामकाज अच्छा खासा होता हुआ दिखाई दे या फिर ना दे, लेकिन हम दो ऐसे ट्रेडिंग सेशंस हैं जहां पर मार्केट में एक अच्छी खासी मोमेंटम की उम्मीद रखते हैं। एक तो होता है हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशंस, और वहीं दूसरी छोर होती है मार्केट की शुरुआती दौर पे मंडे का ट्रेडिंग सेशन। जब 2 दिनों की हॉलीडे सेशंस के बाद जब मार्केट की ओपनिंग होती है मंडे को, तो मंडे को भी मार्केट से एक अच्छी खासी बड़ी मोमेंटम की अपेक्षा होती है, और उसी मोमेंटम की अपेक्षा के तौर पे हम दूसरा टारगेट लेकर के चलेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर में 56,300 रुपए के तकरीबन। ध्यान रखिएगा, तो ये हमारा पहला टारगेट होगा 55,900 रुपए का, दूसरा टारगेट वही होगा 56,300 रुपए का बैंक निफ्टी के ऊपर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं हमारे लेवल और मार्केट की क्लोजिंग के बेस पे, महज 58 पॉइंट की डिफरेंस देखने को मिल रही है। तो इस कंडीशंस पे हो सकता है कि टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस पे हल्की फल्की गैप डाउन ओपन के साथ मार्केट की शुरुआत होता हुआ दिखाई दे। हो सकता है कि 55,400 के नीचे मार्केट शुरुआत होता हुआ दिखाई दे, या फिर मार्केट फ्लैट ओपन होने के साथ ही 55,400 के स्तर को तोड़ दे, या फिर गैप ओपनिंग के साथ शुरुआत होता हुआ दिखाई दे और मार्केट जो है 55,400 के स्तर को तोड़ दे। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि 55,400 के लेवल को, 55,400 का लेवल जिस वक्त भी टूटता हुआ दिखाई देता है और इसके निचले स्तर पे कम से कम 5 मिनट भी अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, तो आप समझ जाओ कि मार्केट के ऊपर में कॉल नहीं पुट की रणनीति बनाने की जरूरत है। मार्केट में तेजी नहीं गिरावट लौटते हुए दिखाई देने वाली है और हमें पुट की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है और टारगेट लेकर के चलना है 55,050 रुपए का। ये हमारा पहला टारगेट होगा बैंक निफ्टी के ऊपर में। वहीं दूसरे टारगेट की हम चर्चा करें तो दूसरा टारगेट आपको देखने को मिलेगा 54,700 रुपए का। तकरीबन 54,700 तक जो है बैंक निफ्टी आप सभी को टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। एक जबरदस्त गिरावट हावी होते हुए दिखाई दे सकती है यदि 55,400 के स्तर को बैंक निफ्टी तोड़ता हुआ दिखाई देता है, इसके निचले स्तर पे 5 मिनट का अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, तो बेशक मार्केट के ऊपर में एक बड़ी करेक्शन भी लौटते हुए दिखाई देगी। तो कहानी जो है बिल्कुल साफ है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। बैंक निफ्टी का 55,400 के ऊपरी स्तर पे मार्केट में तेजी आएगी, कॉल की रणनीति बनेगी। मार्केट में 55,400
400 के स्तर जैसे टूटेगी, पुट की रणनीति बनेगी, मार्केट पे गिरावट लौटते हुए दिखाई देगी। ये तो हो गई बैंक निफ्टी की चर्चा। चलते हैं निफ्टी की ओर, और निफ्टी की कहानी क्या यहाँ पर बयां होते हुए दिखाई दे रही है, इसे भी यहाँ पर समझ लेते हैं। हमने बेशक बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी के यहाँ पर ग्राफ को ओपन कर दिया है, और निफ्टी की कहानी जैसा कि अभी हमने बताया कि कहानी में थोड़ी थोड़ी ट्विस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर से लेवल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर निभाते हुए दिखाई देगी। निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो 25,327 रुपये की देखने को मिल रही है। वही मैं लेवल की चर्चा करूँ निफ्टी की, तो जो लेवल दिखाई देता है 25,360 रुपये का यहाँ पर लेवल देखने को मिलता है निफ्टी के ऊपर में। अब यहाँ पर देखें तो लेवल जो है ऊपर दिखाई दे रही है और क्लोजिंग जो है नीचे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, पुट की रणनीति बनते हुए दिखाई दे रही है। इसलिए हमने कहा कि यहाँ पर जो ओपिनियन है वो तितर बितर दिखाई दे रहा है, उठा पटक का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मार्केट जो है इक्वल रेंज पे दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझने की कोशिश कीजिएगा। बैंक निफ्टी में हमने देखा कि मार्केट ओपन होने के साथ ही कॉल की रणनीति बन रही थी, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं निफ्टी के ऊपर में तो पुट की रणनीति बनते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मामला क्या हो जा रहा है, गड़बड़ा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ हम बैंक निफ्टी में तेजी तो दूसरी तरफ निफ्टी में क्या देख पा रहे हैं, गिरावट देख पा रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि कल का जो प्री ओपनिंग सेशंस होगा वो काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता हुआ दिखाई देगा। अब ये इंपॉर्टेंट रोल कैसे निभाएगा, यहाँ पर देखें तो 360 रुपये का हमारा लेवल दिखाई दे रहा है, 327 रुपये की क्लोजिंग दिखाई दे रही है। इसको राउंड फिगर में हम 30 मान लेते हैं, तो लगभग यहाँ पास 30 और लगभग 3 पॉइंट, लगभग 33 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पास निफ्टी के ऊपर में देखने को मिल रही है। 33 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पास देखने को मिल रहा है। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं, प्री ओपनिंग सेशंस पे ये डिफरेंस हो सकता है तो मेकअप हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट के ऊपर में जब फ्लैट ओपनिंग की जगह गेप ओपनिंग होगी तो जाहिर सी बात है कि हम 25,360 के ऊपरी स्तर पे मार्केट को ओपन होते हुए देखेंगे। आमतौर पे हम निफ्टी को देखते हैं प्री ओपनिंग सेशंस पे तो 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट की गेप ओपनिंग या फिर गेप डाउन ओपन के साथ मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई देती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, और इस लेवल के साथ ही जाने की जरूरत है। मार्केट जैसे ही आपको ओपन होता हुआ दिखाई देता है, आपको थोड़ी सी धैर्य रखनी है, थोड़ी सी मार्केट के ऊपर में आपको समय बिताना है, और समय बिताने के साथ ही आपको ये देखना है कि क्या वास्तविक तौर पे बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों का जो रेंज है वो इक्वल होता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं। अब बोलेंगे ये इक्वल क्या होता हुआ दिखाई देगा, तो जैसे कि बैंक निफ्टी में तेजी बन रही है तो निफ्टी में भी तेजी बननी चाहिए, सेंसेक्स में भी तेजी बननी चाहिए, तीनों को जो है इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी में कॉल की रणनीति बन रही है तो बैंक निफ्टी में पुट की रणनीति बन रही है तो सेंसेक्स में फिर से कॉल की रणनीति बन रही है, ये नहीं, इक्वल होना चाहिए। तीनों में कॉल की रणनीति जिस समय बन जाए, या फिर हो सकता है कि तीनों में पुट की रणनीति बन जाए, बैंक निफ्टी में पुट की रणनीति, सेंसेक्स में पुट की रणनीति, निफ्टी में पुट की रणनीति, तीनों जब इक्वल आपको दिखाई दे कि एक सीरीज पे जाने को तैयार है, चाहे तेजी की ओर चाहे गिरावट की ओर, तो आप समझ जाओ कि अब वहां पर मार्केट में एंट्री लेने का समय आ गया है। इसलिए मार्केट ओपन होने के साथ ही आपको समय व्यतीत करने की जरूरत है। ये तो हो गई पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन ये है कि मान लेते हैं कि गेपा ओपन के साथ मार्केट की टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस पे शुरुआत होते हुए दिखाई देती है, तो जब गेपा ओपनिंग होगी तो ये रेंज जो है तीनों क्या हो जाएगा, तीनों की बाई की कंडीशंस बन जाएगी, सी की कंडीशंस बन जाएगी, क्योंकि ज्यादा का डिफरेंस है नहीं। निफ्टी में देखें 33 पॉइंट की है, बैंक निफ्टी ऑलरेडी सी की पोजीशंस पे, और सेंसेक्स में भी देखेंगे कितने पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पर दिखा पा रहा है। तो बहुत ही सिंपल सी रणनीति है। यदि गेप डाउन ओपन के साथ भी मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई देगी तो आपको देखना है, वहां पास थोड़ा सा समय व्यतीत करना है कि बैंक निफ्टी जो है ये अपने लेवल को तोड़ पा रही है या नहीं, उसके निचले स्तर पे 5 मिनट का समय व्यतीत कर रही है कि नहीं। तो जब तीनों का रेंज इक्वल हो जाए तो वहां पर जो है पोजीशंस बनाने का समय आ जाएगा, एंट्री लेने का समय आ जाएगा। तो एंट्री लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया, समझ लिया कि मार्केट में एंट्री कैसे बनानी है, मार्केट में जो है किस प्रकार से कामकाज करता हुआ दिखाई देगा। अब इसे जानने की जरूरत है, यहाँ पास एंट्री कैसे बनेगी उसको जो है आपने यहाँ पास देख लिया। अब यहाँ पास चले हैं तो यहाँ पास पुट की रणनीति बन रही है, तो हमें जो पहला टारगेट लेकर के चलना है वह पहला टारगेट ही होगा 25,050 रुपये का। ध्यान रखिएगा, निफ्टी के ऊपर में जो हमारा पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो होगा 25,050 रुपये का। पुट की तरफ सिंगल टारगेट लेकर के चल रहा हूँ कि 25,050 का टारगेट हमारा अचीव होता हुआ दिखाई देते हैं। वहीं यदि हम मान लेते हैं कि निफ्टी जो है 25,360 के स्तर को तोड़ देती है और इसके ऊपरी स्तर पे 5 मिनट जो है टिकता हुआ दिखाई देता है, अपना समय व्यतीत कर लेती है, तो आंख बंद करके हम कॉल की रणनीति बनाएंगे, सी की रणनीति बनाएंगे, आंख बंद करके।
जैसे ही 25,360 का ऊपरी स्तर आपको टूटते हुए दिखाई देती है, 5 मिनट का समय व्यतीत करते हुए दिखाई देती है, आंख बंद करके जो है कॉल की रणनीति बनाइए, सी की रणनीति बनाइए। 25,500 रुपये ये हमारा पहला टारगेट होगा निफ्टी के ऊपर में टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। और वहीं दूसरी टारगेट हम लेकर के चलेंगे 25,600 रुपये का। तो 25,600 रुपये तक भी ऊपरी स्तर पर निफ्टी आप सभी को निकलते हुए दिखाई दे सकती है। एक जबरदस्त तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन लेवल को छोड़ेंगे नहीं, इस लेवल को ध्यान में रखिएगा। इस लेवल के साथ ही कहानी जो है क्रिएट होते हुए दिखाई देगी टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। तो ये हमने देख लिया निफ्टी का लेवल। अब चलते हैं लास्ट सेंसेक्स की ओर। सेंसेक्स में भी अच्छी खासी मोमेंटम बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे हमें देखने को मिली थी। आप सभी लोगों ने देखा कि जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी सेंसेक्स के ऊपर में भी। सेंसेक्स की जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो है 82,626 रुपये की। साथ ही बताता चलूँ, टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइनिंग ओपन है। बेशक आप टेलीग्राम से जुड़ करके लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग वहाँ पर ओपिनियन देखना चाहते हैं तो बेशक टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन के ऊपर मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, कोई दूसरा नंबर पर वहाँ पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा कोई दूसरा नंबर है भी नहीं, ध्यान रखिएगा। तो 70244 लिखा नहीं रहा, आप समझ लीजिएगा 444, ये अच्छे से लिखा नहीं पा रहा है, मैं बीच में लिखता हूँ 7024444। पेन चल नहीं पा रही है, मैं इसको एक बार फिर से लिखने की कोशिश करता हूँ। 702444480 ये हमारा नंबर है टेलीग्राम का, व्हाट्सअप का, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपको यदि ज्वाइनिंग करनी है तो टेलीग्राम नहीं मालूम तो व्हाट्सअप पे आप मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पास आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा कि ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है। मैं यहाँ पास आपको नहीं बता सकता, ध्यान रखिएगा, यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से। बाकी आपको प्रोसेस मालूम है तो आप डायरेक्टली वहाँ पास ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइनिंग जो है ओपन कर दी गई है। अब यहाँ पास देखें तो जो सेंसेक्स की जो लेवल दिखाई देती है वह लेवल है 82,720 रुपये की लेवल यहाँ पास दिखाई दे रही है। 82,720 रुपये की लेवल दिखाई दे रही है। अब क्लोजिंग की चर्चा करें तो 82,626 रुपये की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पास मोटा मोटी देखा जाए तो 106 पॉइंट के आसपास की डिफरेंस यहाँ पास देखने को मिल रही है क्लोजिंग और हमारे लेवल के बेस पे। तो यहाँ पास क्या दिखाई दे रहा है, लेवल ऊपर दिखाई दे रही है, क्लोजिंग नीचे दिखाई दे रही है। इसलिए मार्केट ओपन होने के साथ ही यहाँ पास क्या कहानी बन रही है, पुट की कहानी यहाँ पास बनते हुए दिखाई दे रही है, पी की कहानी बन रही है कि जैसे मार्केट ओपन होता हुआ दिखाई दे आप पुट की रणनीति के साथ जा सकते हैं। मार्केट के ऊपर में गिरावट लौटते हुए दिखाई देगी, गिरावट लौटेगी तो ध्यान रखिएगा 82,050 रुपये तक जो है सेंसेक्स आप सभी को टूटते हुए दिखाई देगी, जबरदस्त गिरावट लौटता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है तो 81,800 रुपये तक का भी टारगेट संभव दिखाई देता है सेंसेक्स के ऊपर में टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। यदि कॉल की रणनीति की चर्चा करें तो जैसे ही 82,720 रुपये का स्तर टूट जाता है, 5 मिनट का ऊपरी स्तर पर समय व्यतीत करते हुए दिखाई देती है, आराम से कॉल की रणनीति बनाइएगा, सी की रणनीति बनाइएगा 83,300 रुपये के पहले टारगेट के लिए। दूसरा टारगेट 83,600 रुपये का आपको देखने को मिलेगा, जबरदस्त तेजी के साथ फिर कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। तो लेवल को ध्यान रखिएगा, लेवल के साथ ही मार्केट के ऊपर में काम कीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि जानकारी आप सभी के काम आई होगी। वीडियो अच्छे लगे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।